से इंटीग्रेशन की बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो हमने इंट्रो करा एक्सरसाइज 7.2 का, फिर उसमें बहुत सारी बात को सीखे थे, साथ में एग्जाम्पल भी किए थे और कुछ फॉर्मूले भी सिद्ध किए हुए थे। आज हम एक्सरसाइज 7.2 की बात करेंगे। उसमें कितने क्वेश्चन है? अप्रोक्सीमेटली 39 क्वेश्चन होंगे और 1 से 37 तक क्वेश्चन में इंटीग्रेट करना है और 2 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है, वो 2 सारे क्वेश्चन को भी करेंगे। क्लियर? तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2। कहता है बच्चों एनसीईआरटी चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर क्या आता है बच्चों? सबसे पहले क्या कहता है? इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 37 तक बनाना है हमको, इंटीग्रेट करना। समझ में आ रही है बात? तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखो 2x/1 + x², ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन को क्या करेंगे? नाम रखेंगे, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो लिखो लेट, मतलब माना कि i = इंटीग्रेट 2x/1 + x² dx करा। कोई दिक्कत? देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहला बात आप नोट समझो, ये नोट नहीं, ये वर्किंग रूल है। इस चैप्टर को बनाने के लिए ये रूल आपको याद होने चाहिए। यदि यह रूल आप याद नहीं करोगे तो आपसे इस चैप्टर में बहुत सारी दिक्कत होंगी। समझ में आ रही है बात? इसीलिए रूल को ध्यान रखना। नंबर पहला, रूट के अंदर हो। नंबर 2, का होल पावर हो। नंबर 3, डिनोमिनेटर में हो। नंबर 4, ध्यान दो, किसी भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल में हो। जब ये सारे बात दिखाई दे तो सीरीज बाय सीरीज चेक करेंगे। रूट के अंदर होगा तो उसे पहले मानोगे, यदि रूट के अंदर नहीं है, पावर में है, तो किसका पावर है? तो इसका पावर होगा तो इसको मानना है। समझ में आ रही है बात? अब सुनो, डिनोमिनेटर मतलब बट्टे में हो तो बट्टे वाले को माने, ट्राइगोनोमेट्रिक एंगल में हो तो एंगल को मान ले। क्या मानोगे? तो मैंने तो सिखाया टी मानना है। समझ में आया? जेड भी मान सकते, कुछ भी मानो, लेकिन मानना जरूरी है। तो ध्यान दो, यदि मैं बोलूं यहां पर क्या है, रूट के अंदर में मान ले तो कोई वेरिएबल नाम रख दो, फंक्शंस f(x) मान लो, सब फंक्शंस हैं, समझे? यहां पर भी रख दो। तो आपको लिखना पड़ेगा पुट f(x) = t, क्योंकि सब में सेम है तो सब जगह तो यही लिखोगे। बात समझ में आ रही है? तो ये याद होने चाहिए। यदि आपको ये याद नहीं तो इस चैप्टर को आप आसानी से नहीं बना पाओगे। समझ में आ रही है बात? इसीलिए ध्यान से सीखो। पहला ये चेक करो, क्या रूट के अंदर दिखाई दे रहा है? कहीं भी रूट है? नहीं है, ये फ्लॉप। चलो ये किसका पावर है? किसी का पावर दिख रहा है? होल पावर है क्या? कहीं नहीं है। चलो डिनोमिनेटर मतलब बट्टे में है क्या? हाँ सर जी, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है ना, इसीलिए इसको मानना पड़ेगा। तो चलो लिखो पुट 1 + x² = क्या रखा? t। मैंने सिखाया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में आ रही है? सुनो क्या करोगे, तो इसका हो जाएगा 0 प्लस इसका क्या होगा? dx² dx, जिसकी पावर होती है वो नीचे, dt = dt/dt। मैंने सिखाया इसकी वैल्यू 1, पावर नीचे, पावर में से 1 कम हो जाता है ना, और यहां पर dx क्या हो गया? dt = इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। हमको किसकी वैल्यू चाहिए? dx की। क्यों? क्योंकि अब वेरिएबल हमारा क्या है? t है। अब हमको चाहिए क्या? dt चाहिए ना। तो ध्यान दो, तो dx के बदले तो रखोगे, तो dx = ये भागा में था इस साइड गया तो गुना में, ये गुना में था इस साइड आया तो भागा में। बात समझ में आई बच्चों? ध्यान दो, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनोगा, ये बनाओ, यहां पर बना दो। ध्यान दो, क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन i = अच्छा 2x/ इसको क्या बोला? t बोला। dt का देखो, dx की वैल्यू क्या? dt/2x। 2x से 2x क्या हुआ? 1 टाइम्स कटा, तो 1/t × dt। अच्छा इसकी फॉर्मूला log t प्लस में क्या लिखोगे? c। तो log t की वैल्यू क्या है? माना हुआ चीज आंसर नहीं होता, इसलिए इसको पुट किया जाए।
तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का क्या लिखोगे सी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों कितना आसान क्वेश्चन, सिर्फ हमको ये सीखना है किसे माने तो ये आपको याद होने चाहिए। मानने का यही तरीका है, रूट के अंदर हो तो मानो। अच्छा किसका पावर है, होल पावर होना चाहिए, जिसका होल पावर रहेगा उसे मान लेंगे। अच्छा यहां पर देखो डिनोमिनेटर बट्टे में क्या है वो मानना है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब एक ही क्वेश्चन में दो चीजें, होल पावर भी हो और डिनोमिनेटर हो, किसे मानोगे दोनों को, नहीं गलत बात, पहले कौन होल पावर, इसलिए होल पावर वाले को मानना है। समझ में आ रही है बात, इसीलिए नोट किया जाए, पहले इसको नोट करो उसके बाद इसको नोट किया जाए। दो की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखते हैं। log x का होल स्क्वायर अपॉन x है, वही बात, चलो मैं इसी में सेट करता हूं, लेट i इक्वल टू, समझ में आ रही है बात। सुनो मैंने अभी सिखाया रूट के अंदर हो, रूट की चर्चा नहीं है। अच्छा होल पावर हो, हाँ सर log x की होल पावर, तो किसे मानोगे, log x को मानना पड़ेगा। लिखो पुट log x इक्वल टू क्या रखा t, अच्छा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखोगे t लिखना है। अच्छा क्या होगा तो d log x, ध्यान दो, अपॉन dx क्रॉस dx अपॉन dt इक्वल टू dt अपॉन dt। अब सुनो इसकी फॉर्मूला 1 अपॉन x, अब क्या है dx अपॉन क्या होगा dt इक्वल टू क्या होगा वैल्यू, मैंने पीछे की क्लास में सिखाया dx की वैल्यू निकालना है, तो dx निकालो। अरे भाई भागा में इसट गया तो इनटू, ये भी भागा में इसट गया तो इनटू में आया। चलो इतनी बात समझ में आई, क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन i इक्वल टू, अच्छा सुनो मेरी बात, इसको क्या बोला t, तो t का होल स्क्वायर अपॉन x। अच्छा dx की वैल्यू क्या है x इंटू dt, अच्छा x क्या हुआ खट, तो ये क्या होगा t स्क्वायर dt। पावर वाली बात है कि नहीं, मैंने इंटीग्रेशन सिखाया ना, पावर वाला का क्या होता है, अरे पावर में एक जोड़ देंगे या नीचा में भी एक जोड़ देंगे, प्लस ही सटा देंगे, यही डायलॉग है ना। तो देखो यार मेरी बात सुनो, क्या होगा पावर में एक जोड़ा तो 2 + 1 = 3, अच्छा नीचे में भी एक जोड़ो तो 3 प्लस का क्या c, तो 1 अपॉन 3। अच्छा t की वैल्यू क्या है log x, चलो डालो, तो log x का क्या लिखोगे पावर 3 प्लस में क्या c, i इक्वल टू, यही हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आ रही है, नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखते हैं। तो लेट i इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस x log x dx, ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दो मेरे बात सुनो। करोगे क्या सर जी किसे माने, तो ध्यान दो बच्चों यहां पर इनटू है, अब इनटू है तो दोनों में क्या दिख रहा है x कॉमन है। सुनो मेरी बात, क्या करना, दोनों में x क्या दिख रहा है कॉमन है, तो जब कॉमन है तो पहले कॉमन तो लो, कॉमन ले लो, तो x कॉमन लिया तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा log x dx। अब सुनो मेरी बात, कहानी समझो, रूट के अंदर नहीं है, होल पावर भी नहीं है, डिनोमिनेटर में हाँ सर टोटल है, क्या मैं टोटल लूं या नहीं लूं, ये क्वेश्चन फंसा। सुनो मेरे बात, यदि आप टोटल का डिफरेंशिएट करोगे तो x के टर्म में कुछ बचेंगे ना, तो वो किसके साथ काटोगे आप, नहीं कटने वाला। यदि मैं x को लूं तो log x कटने वाला नहीं है, यदि मैं log x को लूं तो x कटने वाला है, क्यों, क्योंकि log x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, ये बट्टे में है, यदि इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा इनटू में, इनटू वाले से नीचे वाले क्या हो जाएगा खट, इसीलिए मानना किसको है 1 प्लस log x को। ये बच्चों बहुत कहने का बोला थोड़ा सा आना चाहिए, विजुअलाइजेशन करना आना चाहिए, इसलिए समझो मेरे बात। यहां पर लिखना है पुट 1 प्लस क्या लिखो log x इक्वल टू क्या t, अच्छा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा t लिखोगे ना तो t। अब सुनो इसकी डिफरेंशिएशन 0, अच्छा log x की क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, x की डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में तो dx अपॉन dt इक्वल टू dt अपॉन क्या लिखोगे dt। अच्छा सुनो 0 की कहानी द एंड, क्या बचा तो dx इक्वल टू, इसकी तो क्या हुआ 1। अब सुनो
डी टी बन जा डी टी। अच्छा ये भी भागा में इस साइड आया तो इनटू में, मतलब समझ में आ रही है। अब सुनो, अकॉर्डिंग टू क्या लिखोगे क्वेश्चन, आई इक्वल टू ये है ना, तो 1/x इंटू सारे टर्म्स को क्या बोला टी। अच्छा डी एक्स की वैल्यू क्या है x इंटू डी टी। अब सुनो x वाले से x वाले क्या कटा, समझ में आ रही है बात। अब सुनो log क्या लिखा t प्लस का c। अच्छा log, अब t की वैल्यू क्या है 1 प्लस log x है, प्लस का क्या c, किसके बराबर i इक्वल टू आंसर। नोट किया जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, ध्यान दो, क्या लिखोगे, लेट i इक्वल टू साइन एक्स इंटू ओ साइन कॉस एक्स डी एक्स। सुनो मेरी बात, साइन की डिफरेंशिएशन क्या होगी कॉस, कटा नहीं कटने वाला क्योंकि कहां है एंगल में है इसलिए नहीं कटने वाला। यदि मैं कॉस को मानूं तो क्या हो जाएगा साइन, ओ एंगल में नहीं है, ये टर्म्स को उड़ा देगा। तो मैंने तो आपको रूल भी सिखाया ना, रूट के अंदर है नहीं, होल पावर है नहीं, बट्टे में है नहीं, किसी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल में है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल में है तो उसे टी या जेड माने। मैंने दोनों बात सिखाया, क्यों मानते हैं कैसे मानते हैं सारी बात को समझो। तो इसीलिए लिखो पुट cos x इक्वल टू क्या लिखोगे t, तो लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अच्छा क्या लिखोगे, सुनो ना मेरी बात, आसान सी बात है, cos की फॉर्मूला माइनस साइन एक्स, x की क्या dx अपॉन क्या लिखोगे dt, तो dt अपॉन क्या लिखोगे dt। अब सुनो इसकी वैल्यू कितनी 1, तो dx चाहिए ना, तो ये भागा में था इस साइड गया तो इनटू में। अरे समझो यार, अब सुनो ये क्या है इनटू में इस साइड आया तो भागा में माइनस का साइन एक्स। लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे i इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन, अच्छा सुनो मेरी बात, इसको क्या बोले t, dx की वैल्यू क्या है dt अपॉन माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स खट खट, माइनस क्या करा बाहर, साइन टी डी टी। अच्छा साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो माइनस कॉस होता है, प्लस का माइनस माइनस प्लस का कॉस टी प्लस सी। सुनो मेरी बात, मैंने सिखाया टी माना हुआ चीज है, आंसर नहीं होगा। टी की वैल्यू क्या है कॉस एक्स, तो कॉस कॉस एक्स प्लस सी। चलो नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर कितना 5, लेट क्या लिखोगे i इक्वल टू इंटीग्रेट साइन ए एक्स प्लस का b इंटू कॉस ए एक्स प्लस का b dx। यही हमारा क्वेश्चन है ना। सुनो करोगे क्या, अब सुनो ये क्या है साइन और ये क्या तो कॉस। मैं साइन का यदि साइन को मानूं तो साइन की डिफरेंशिएशन कॉस, धाई धाई कटा। अच्छा कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो साइन से भी साइन, मतलब दोनों स्टेज में क्या है दोनों के दोनों सही है। तो करोगे क्या, तो पॉजिटिव वाले देखो साइन की डिफरेंशिएशन डायरेक्टली कॉस कटा ना, तो समझो लिखो पुट साइन ए एक्स प्लस में बी इक्वल टू क्या लिखोगे टी। अच्छा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करा टी, साइन की फॉर्मूला क्या होगी कॉस, अच्छा इनटू इसका डिफरेंशिएशन करो ए की तो ए, एक्स का डी एक्स अपॉन डी टी, प्लस का ये क्या होगा 0 इक्वल टू डी टी अपॉन क्या लिखोगे डी टी, इसकी वैल्यू 1, तो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू इसकी कहानी दो इंट गुना करोगे तो क्या लिखोगे ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू
1। मुझे चाहिए क्या, dx। अब सुनो, ये 1 है, ये भागा में था, इसे हट गया तो इनटू में, ये इनटू में इसे हटाया तो भागा में। क्या लिखोगे, dx बराबर। समझ में आई बात। अब क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, i इक्वल टू साइन, क्या बोला साइन को, t इंटू कॉस ax प्लस बी अपॉन dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन a इंटू कॉस ax प्लस का b। कॉस वाले से कॉस वाले टर्म क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो 1 अपॉन a, ये क्या बचा, t dt। बच्चों ध्यान दो, पावर नहीं है तो कितना 1, क्या लिखोगे, पावर में एक जोड़ो, नीचे एक जोड़ो, प्लस का c, ये गुना है, तो क्या लिखोगे, इनटू डाल दो, तो 1 अपॉन 2a टी स्क्वायर, टी की वैल्यू क्या, साइन, इंटू साइन ए स्क्वायर ax प्लस का b प्लस का c, i इक्वल टू आंसर। कोई बच्चे ऐसे बनाएंगे, कॉस को माना, साइन से साइन खट खट, तब पर भी सही है, दोनों का दोनों सेम है। समझ में आ रहा है बात, नोट किया जाए। तो बच्चों ये हमारा एनसीईआरटी का आंसर नहीं है। एनसीईआरटी का आंसर कैसा होगा बता दे रहा हूं, समझो मेरी बात सुनो। 1 बाय कितना है, 2a, तो वो कॉस में है, तो कॉस में कैसे लाओगे, समझो, तो 2 साइन स्क्वायर्ड ax प्लस का b, ये हुआ। तो 2 रखा, तो cos 2 लाने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 2, तो माइनस 2 यहां लगाया, तो माइनस 2 से भी तो मल्टीप्लाई करोगे यहां। अब सुनो, तो माइनस का क्या हुआ, 1 अपॉन 4a, इधर एक क्या करो, एक जोड़ो, और इधर से एक क्या करो, माइनस करो, प्लस का क्या लिखोगे, c, प्लस का c, यहां समझो, तो माइनस का 4a इंटू मल्टीप्लाई करो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो cos 2x की वैल्यू, तो ax प्लस का b, माइनस माइनस प्लस 1 बाय 4a प्लस का c। ये टोटल के टोटल क्या है, कांस्टेंट है, तो सारे कांस्टेंट को मैं क्या करा, ऐसे लिख सकता हूं, बोलो, एक कैपिटल सी, चेक करो, आगे सुनो मेरी बात, ये भी क्या है, कांस्टेंट, ये भी क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट में कांस्टेंट जुटेगा तो बड़ा होगा ना, इसीलिए बड़ा सी डाला एट ए टाइम। समझ में आ रही है बात। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन का आंसर हुआ, और ये हमारा डायरेक्टली आंसर हुआ। नोट किया जाए, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 6। ध्यान दो, अरे बहुत आसान है, लेट क्या करा, i इक्वल टू रूट अंडर इंटीग्रेट डालो, ax प्लस बी dx लिखो। अरे वही देखो, रूट के अंदर वाले को माने मिल रहा है ना फर्स्ट टर्म, तो लिखो, पुट ax प्लस बी इक्वल टू टी। अच्छा, डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी करा। अच्छा, इसकी a इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस, इसका क्या हो जाएगा 0, या इसका क्या होगा 1, तो क्या बचा a इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 1, तो क्रॉस गुना करो, तो डी टी ये गुना में था, इस साइड है तो भागा में क्या बचा dx। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करो। समझ में आ रही है बात। अब देखो, i इक्वल टू क्या है, रूट अंडर क्या लिखोगे, t, डी टी अपॉन ए, चेक करो, 1 अपॉन ए क्या हो गया, कांस्टेंट, t की पावर लिख सकता हूं 1 अपॉन 2, रूट का मतलब 1 पावर 1 अपॉन 2। अब सुनो मेरी बात, पावर वाली कहानी क्या था, पावर एक जोड़ो, नीचे एक जोड़ो, तो मैं सिखाया था ना क्या हो जाएगा, एक जब जोड़ना है तो देखो ऐसे जोड़ो, 2 1 जा 2 प्लस 1, तो 3 अपॉन 2, डायरेक्टली जोड़ो, 1 प्लस 2 तो 3 अपॉन कितना है 2। समझ में आ रहा है, ये ट्रिक है हमारा, ऐसे बना सकते हो आप, 3 अपॉन 2 प्लस का c, यहां पर क्या होगा इनटू है। अब इसे कैसे पलटो, ये पलट के ऊपर जाएगा, 2 अपॉन 3a इंटू टी की वैल्यू क्या है, ax प्लस बी,
ए एक्स प्लस बी का पावर कितनी 3/2 प्लस का सी, ये हमारा हो जाएगा आंसर। नोट किया जाए। ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 7, लेट आई इक्वल टू एक्स, ये एक्स है, रूट अंडर एक्स प्लस 2dx। याद करो क्या मैंने 4 बात सिखाए थे। पहला वाला क्या रूट के अंदर है, हाँ रूट के अंदर है, उसे मान लो ना पुट। क्या लिखोगे x प्लस 2 इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t के साथ, ये क्या हो जाएगा dx अपॉन dt। इसकी कहानी क्या हो जाएगी 0। अरे बार बार थोड़ी लिखे, 0 समझो ना यार। dt अपॉन dt क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1, चलो 0 करो। dx अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, गुना करो क्रॉस, तो dx अपॉन dt का 1 है तो क्या हो जाएगा, गुना करोगे तो dx इक्वल टू dt। चलो इसमें पुट करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, सुनो मेरी बात, x है रूट अंडर t dt हो जाएगा। अब सुनो ये वेरिएबल t और ये भी क्या है t, तो x भी तो वेरिएबल है, तो x वाले टर्म्स को क्या करा मैंने t करा, तो यहां से लिख सकते हो x इक्वल टू, प्लस में था ऐसा गया तो माइनस, मतलब x इक्वल टू t माइनस 2, तो यहां लिखो t माइनस 2, रूट का मतलब पावर 1/2, मल्टीप्लाई करो, इसकी पावर नहीं है तो 1, पावर में क्या होता जोड़ होगा ना, क्योंकि इनटू है तो जोड़ो, 3/2 माइनस 2t इतना हुआ। अलग अलग करो नहीं तो पावर डायरेक्टली जोड़ो, t की पावर 1 जोड़ोगे तो 3 2 5, जो है पावर वो नीचे, माइनस का 2, 3/2 प्लस का c, ये पलट जाएगा 2/5। t की वैल्यू क्या है x प्लस 2 की पावर कितनी 5/2 माइनस, सुनो मेरे बात सुनो, 2 पलट जाएगा तो 2 2 जा 4/3, t की वैल्यू x प्लस 2, 3/2 प्लस का c। अब क्या लिखोगे, दोनों में कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लो, i इक्वल टू, तो i इक्वल टू क्या लिखोगे कॉमन लो, 2 भी है ले लो एक साथ लो, 2x प्लस 2 की पावर 3/2 लिया, क्या लिखोगे 1/5, इसमें से इतना ले लिया तो कितना होगा, अरे बोलो 5/2 में से इतना ले लिया, घटा डालो तो कितना बचा x प्लस 2 की पावर 1, नहीं होगा, अरे कॉमन लिया ना इसमें से इतना तो पावर कितनी 1, माइनस 2 ले लिया तो 2/3, ये तो ले लिया ना तो प्लस का c, मतलब ये भी हमारा आंसर, ये भी हमारा, दोनों आंसर है, जो आपका जो मन हो वो करो, लेकिन कॉमन था तो ये वाला ले लिए, ये डेफिनेटली आंसर होगा। नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 की बात करते हैं, लेट i इक्वल टू x रूट अंडर 1 प्लस का 2x स्क्वायर dx। अरे वही बात, रूट के अंडर वाले को मानो, वैसे तो आप इसको बना सकते हो, तब पर भी देखो क्या है 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा t, डिफ्रेंशिएट करो, इसकी कहानी क्या हो जाएगी 0, इसका पावर नीचे, पावर में से एक कम dt, और यहां पर भी तो होगा x का dx अपॉन dt इक्वल टू dt अपॉन dt। सुनो 2 2 जा 4x dx अपॉन dt इक्वल टू इसकी वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये ऐसे हो जाएगा dx की वैल्यू, मेरी बात सुनो, भागा में आएगा कि नहीं, ये गुना में 61 है तो भागा में आएगा, अच्छा ये भागा में था 61 है तो गुना में है ना। अब इसकी बात समझो, i इक्वल टू क्या लिखोगे x, मैंने सिखाया था यहां से x को क्या करोगे, नहीं तो छोड़ो ना, यहां से x कट रहा है, क्यों लिखोगे x, इसको लिखो रूट अंडर t dt अपॉन कितना है 4x, x वाले से x वाला खट खट, t की पावर 1/2, क्यों, क्योंकि रूट है, रूट का मतलब क्या पावर 1/2 ना,
अब सुनो, पावर एक जोड़ो, जोड़ा, नीचे में भी जोड़ा, प्लस का क्या लिखा सी। अच्छा ये ऊपर जाएगा तो क्या लिखोगे, तो देखो ना 2 2 जा 4, तो 1/2 3 जा 6, टी की वैल्यू 1 प्लस 2x² क्या है 3/2 प्लस का सी, आंसर नोट किया जाए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों, ध्यान दो। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेट 4x + 2 इंटू रूट अंडर x² प्लस x प्लस का 1 dx। बच्चों ध्यान दो, क्या दोनों में 2 कॉमन है, तो बात की कहानी है, देख लेंगे। सबसे पहला देखो, मैंने 4 बातें सिखाया। पहला क्या सिखाया, रूट के अंदर वाले, दूसरा होल पावर, तीसरा बट्टे में, चौथा एंगल में। तो पहला ही टर्म्स काम कर रहा है, क्या रूट के अंदर वाला। मान लो इसको पुट करा, क्या लिखोगे x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू t। अच्छा इसकी क्या हो जाएगी 2x इंटू dx/dt प्लस इसका क्या हो जाएगा dx/dt प्लस इसका कहानी 0 इक्वल टू dt/dt। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बार बार बता रहा हूं, इसका वैल्यू 1। तो क्या करोगे, दोनों में dx/dt कॉमन है, तो 2x प्लस 1 लिख सकता हूं इसको, इक्वल टू क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू कितनी 1। अच्छा तो dx चाहिए मेरे को, तो ये गुना में था, इस आया तो भागा में। अच्छा ये देखो इस हट जाएगा तो इनटू में। बात समझ में आ रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा I इक्वल टू लिखो, क्या दोनों में 2 कॉमन है, ले लो 2x प्लस का 1। अच्छा रूट अंडर, बोलो क्या लिखोगे t, dt अपॉन क्या लिखोगे 2x प्लस का 1। इसकी कहानी इसके साथ 2 क्या हो जाएगा 12, t की पावर 1/2 dt क्या लिखोगे t की पावर 3/2 प्लस का क्या लिखोगे c, ये तरफ जाएगा 2 2 जा 4। अच्छा सुनो मेरी बात, t की वैल्यू क्या है x² प्लस x प्लस 1, पावर कितने 3/2 प्लस का c। ये कहानी कितना आसान है, समझो ना, कितना आसान क्वेश्चन सब है, तुरंत तुरंत बन रहा है। समझ में आ रहा है बात, नोट किया जाए। तो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर कितना 10 की बात करते हैं। लेट I इक्वल टू 1/x माइनस रूट अंडर x dx। समझो मेरी बात, दोनों में कॉमन दिख रहा है, कितना रूट x कॉमन हो जाएगा। तो क्या करोगे 1/ रूट x कॉमन लिया, तो यहां रूट x माइनस का 1 dx। मैंने समझाया था बट्टे में हो तो 2 वाले में से किसको माने। यदि मैं इसको माना तो ये सारे के सारे नहीं कटने वाले, यदि मैं इसको मानूं तो इसकी डिफरेंशिएशन 1/√2x है ना, 2√x, और इसकी क्या हो जाएगी 0। मतलब इसको मानने से ये कट रहा है, इसको मानने से ये नहीं कट रहा, मतलब इसको मानना है। पुट रूट x माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखोगे t। अच्छा इसकी डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर x, ये x है, और x की कहानी dx/dt, ये हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू 1। अब करो dx चाहिए मुझे, dt 1 जा dt, ये क्या हुआ भागा में था, ऐसा दिया तो इनटू में, मतलब यहां लिखो, ऐसे लिख दो 2√x इंटू dt करा। चलो देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के साथ I इक्वल टू 1/√x, इससे क्या बोला t। चलो इसकी वैल्यू 2√x/dt, रूट x वाले से रूट x वाले खट खट, 2 कांस्टेंट बाहरा, 1/ क्या बना dt। चलो देखो 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी log t प्लस का c, तो 2 log t की वैल्यू √x माइनस 1, चलो प्लस का c, ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट आंसर। नोट किया जाए। 11 की बात करते हैं, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, लेट I इक्वल टू क्या है x/√का x प्लस का 4 dx। अब सुनो 4 बातें, रूट के अंदर हो, पहला वाला काम करा, रूट के अंदर है, पुट करो,
पुट x प्लस 4 इक्वल टू टी। समझो मेरी बात, यदि वो चार बातें आपको याद नहीं रहेंगे तो देख रहे हो ना, यदि चार बातें याद नहीं तो क्वेश्चन आपसे बनेगा ही नहीं, इसलिए चार बातें हमेशा याद रखें। समझ में आ रहा है ना? तो क्या करोगे सुनो, तो x इक्वल टू लिख सकते हो t माइनस का 4, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्या लिखोगे इसका dx अपॉन dt, इसकी वैल्यू 1, इसकी 0, 1 माइनस 0 इक्वल टू क्या लिखोगे 1, तो dx इक्वल टू लिख सकता हूं dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना? तो लिखो यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा i इक्वल टू x की वैल्यू चेक कर लो t माइनस 4 रूट अंडर क्या लिखोगे t dt, क्यों dx के बोले अभी कितना है dt है ना। अब देखो मैं इस टाइप का क्वेश्चन पीछे वाले एक्सरसाइज में कराया था, जब अलग अलग होता है तो अलग अलग करो, तो t अपॉन टी की पावर 1 अपॉन 2 dt माइनस 4 ऊपर जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2 dt। यहां पर चेक करो क्या लिखोगे, t की पावर कितनी 1 माइनस हाफ इक्वल टू हाफ है ना dt, माइनस का 4 माइनस का हाफ dt, क्या लिखोगे बोलो, पावर एक जोड़ा t की पावर 3 अपॉन 2 माइनस 4, यहां पर देखो माइनस का हाफ प्लस का 1 क्या होगा प्लस का हाफ बचा, मतलब हाफ अपॉन हाफ, चेक कर लो प्लस सी, क्या करोगे पलट जाएगा 2 अपॉन 3, टी की वैल्यू x प्लस 4 की पावर 3 अपॉन 2 माइनस 4 2 जा 8, x प्लस 4 की पावर क्या लिखोगे 1 अपॉन 2 प्लस का c। ये हुआ हमारा आंसर। मैंने पीछे में एक क्वेश्चन पढ़ाया था उसमें कॉमन भी लिया था ना, तो आप यहां से कॉमन भी ले सकते हो। मेरी बात सुनो, पावर कितनी 1 अपॉन 2, क्या मैं इसको रूट अंडर कर सकता हूं, तो ऐसे भी 2 अपॉन 3 x प्लस 4 की पावर 3 अपॉन 2 माइनस का 8, क्या लिखोगे रूट अंडर x प्लस का 4 प्लस का c। ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। मतलब क्या, पावर में 1 अपॉन 2 देखा तो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपने समझने के लिए 1 अपॉन 2 रखा, लेकिन है क्या रूट, इसलिए रूट डाला मैंने। समझ में आ रही है बात, नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 की बात कर बच्चों, ध्यान से देखो क्वेश्चन थोड़ा क्या है, ये आपको जो है ना समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन समझो ध्यान से, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया है। इसकी पावर 1 अपॉन 3 है और x की पावर 5 इंटू में है dx। अब कहानी में आएगा मजा, देखो क्या है एक्स क्यू माइनस 1, इसकी पावर कितनी 1 अपॉन 3, किसमें है एक्स क्यू वाले में, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर, अरे 3 2 5 चेक करो dx करा। अब इसको क्या करो पुट करो, इसको पुट करोगे तो यहां से एक्स क्यू की वैल्यू यहां पर आएगी। अच्छा इसकी डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खचा, नहीं समझ में आ रहा ना। तो क्या करोगे पुट एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखा t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, t होगा ना t। तो इसकी कहानी तो 3x स्क्वायर, कैसे पावर नीचे पावर में से एक कम, इसका क्या होगा 0, पहले x का तो करो dx अपॉन dt इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो dt, ये 3x स्क्वायर, तो क्या बचा इधर dx बचा। समझ में आ रही है बात। अब सुनो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करो, i इक्वल टू क्या लिखोगे, इसको क्या बोला t का पावर 1 अपॉन 3। अच्छा यहां ध्यान दो, इनटू एक्स क्यू की कहानी यहां से निकाल सकते हो ना आप, t प्लस का 1 और माइनस में था ऐसा दिया तो प्लस, मतलब t प्लस का 1 एक जैसा है, ऐसे करो। अच्छा इनटू एक्स स्क्वायर, dx की वैल्यू dt अपॉन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खट खट, क्या बचा दोनों मल्टीप्लाई में है, चलो इसकी पावर 1 कितना हो जाएगा 3 1 4, t की पावर 4 अपॉन कितने 3 प्लस इतना बन जाए इतना, चेक कर लो dt, अलग अलग करो दोनों में 1 अपॉन 3 आएंगे,
तो क्या करोगे, पावर में एक जोड़ा, तो 4 3 कितने 7, प्लस 3 1 कितने 4, प्लस का सी। अब क्या करोगे, समझो मेरी बात सुनो, 1/3 इसको पलटो, 3/7, टी की वैल्यू एक्स क्यू माइनस 1, एक्स क्यू माइनस 1 उसकी पावर 7/3 प्लस ये पलट जाएगा 3/4, एक्स क्यू माइनस 1 इसकी पावर 4/3 प्लस का क्या है सी। अब ये इस 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 3 से ये 3 कटा, ये 3 से ये 3 कटा, मतलब I इक्वल टू 1/7 एक्स क्यू माइनस का 1 की पावर इतने, प्लस 3 से 3 कटा तो 1/4 एक्स क्यू माइनस का 1 की पावर 4/3 प्लस का सी। आंसर समझ में आ रही है बात, नोट किया जाए। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 13। चेक करो, लेट I इक्वल टू क्या लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + 3 एक्स क्यू का पावर कितने 3 रखा dx। चेक करो, क्या रूट के अंदर नहीं, होल पावर, हाँ सर जी इतना का होल पावर, मतलब इसको मानना पड़ेगा पुट 2 + 3 एक्स क्यू इक्वल टू टी, इसकी डिफ्रेंसिएशन 0, पावर नीचा तो 3 3 जा 9, अरे होगा इनटू एक्स का क्या होगा dx/dt, इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखो 1, ज्यादा लिखना नहीं है। अब सुनो कहानी, इधर क्या लिखोगे dt, अच्छा ये इधर 9x², क्या बचा ओनली dx, समझ में आ रहा है बात। अब देखो क्या लिखोगे इधर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा I इक्वल टू x² अपॉन टोटल को माना तो t की पावर कितने 3, अच्छा dx की वैल्यू क्या है dt/9x², x² से x² खल्लास, क्या होगा बोलो इंटीग्रेट, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 3, आपको मालूम है पावर एक जोड़ा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, नीचे एक जोड़ा प्लस का सी, तो वो लिखो माइनस का 1/18, चेक करो 9 2 18 होता है ना। तो इधर सुनो मेरी बात, माइनस हटाने के लिए क्या मैं नीचे लाऊं, नीचे आएगा तो क्या लिखोगे 1 पॉजिटिव टी की पावर 2, टी क्या है 2 + 3 एक्स क्यू की पावर क्या हो जाएगी 2 प्लस का सी रखा I इक्वल टू। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 14, लेट I इक्वल टू क्या लिखोगे 1/x इंटू लॉग x की पावर m करा dx। ये हमारा क्वेश्चन है, कहता है x ग्रेटर देन 0, तो खैर इस पर ध्यान नहीं देना है, इतना समझो मेरी बात सुनो, रूट अंडर है क्या नहीं, होल पावर, हाँ सर लॉग x की होल पावर कितनी m, मतलब लॉग x को पुट करो, पुट log x इक्वल टू क्या रखा t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखोगे t, क्या होगा 1/x, x की कहानी dx/dt, इसकी वैल्यू 1, चेक करो दोनों के दोनों भागे में उस साइड जाएंगे तो इनटू में x इंटू dt लिखा। अब क्या करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है समझिए, 1/x, अच्छा t की पावर क्या लिखा m करो, तो dx की वैल्यू क्या है x इंटू डी टी, x से x की कहानी खत्म, t की पावर ऊपर जाएगा -1 m के साथ नहीं हो जाएगा, अरे पावर ऊपर जाएगा तो माइनस लगा दो, अच्छा पावर क्या होती है, पावर में एक जोड़ो नीचे एक जोड़ो, तो इसमें एक जोड़ा, अच्छा नीचे एक जोड़ा, प्लस का क्या लिखते हो सी, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं t की पावर 1 m और यहां भी 1 m प्लस का क्या सी, t की वैल्यू क्या है log x, ऐसे लिखो
आई इक्वल टू, तो यहां लिखता हूं, ध्यान दो, तो 1/1 माइनस का m इंटू log x की पावर 1 माइनस का m प्लस का c आंसर। नोट किया जाए। की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आ गया है। लेट i इक्वल टू x/9 माइनस 4x² dx, ये हमारा क्वेश्चन है। ध्यान दो बच्चों, कैसे बनाओगे? तो क्या रूट अंडर है? नहीं। क्या होल पावर है? नहीं। क्या डिनोमिनेटर मतलब बट्टे में है? हाँ सर जी बट्टे में। टोटल को मानो। तो कहने का मतलब रखा, पुट करा 9 माइनस 4x² इक्वल टू क्या लिखोगे? t। अच्छा इसकी कहानी 0, अरे डिफरेंशिएट करो, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 माइनस का 4, इसकी पावर नीचे पावर से एक कम करा। अच्छा x की तो dx/dt, इसकी वैल्यू 1। हमें क्या चाहिए? dx चाहिए। क्या लिखोगे? ऐसे करो, और ये गुना में था, ऐसे हटाया था, भागा, माइनस में 4 2 जा 8x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या लिखोगे? i इक्वल टू, चेक करो, इसकी वैल्यू dt/ माइनस का 8x, x वाले से x वाले भाई साहब धाए 1 का t dt हुआ। चलो 1/t की फॉर्मूला क्या होगी? अरे बोल दो भैया, log t प्लस c, तो -1/t log। अब सुनो, t की वैल्यू चेक करो, 9 माइनस 4x², यही है ना, प्लस का c आंसर। नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, कितना होगा? 16। लेट i इक्वल टू e की पावर 2x प्लस का 3 dx। सुनो मेरी बात सुनो, रूट के अंदर नहीं, होल पावर है क्या? देखो मेरी बात सुनो, इंटीग्रेट याद करो, e की पावर t t इक्वल टू e की पावर t प्लस का c। मैंने ऐसे सिखाया था, e की पावर x dx इक्वल टू e की पावर x प्लस c सिखाया था। अब सुनो, याद करो फॉर्मूला, यदि यहां पर x होता तो यहां पर होगा, तो इसीलिए मैं इस टर्म को मैंने t माना, तो फॉर्मूला क्या बनेंगे? इसीलिए आपको किसको मानना जरूरी है? तो 2x प्लस 3 को मानोगे तो t आएगा, जिससे फॉर्मूला लागू हो जाएगा। समझ में आई बात? अब मानो, चलो देखते हैं क्या लिखोगे। पुट 2x प्लस 3 इक्वल टू t। अच्छा 2 इसकी dx/dt, इसकी कहानी 0, इसकी वैल्यू 1, क्या करा? तो dt। अच्छा गुना में था, इसे हटा तो भागा में, चेक कर लो। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा हमने, i इक्वल टू इंटीग्रेट e की पावर, इसको क्या बोला? t, dx की वैल्यू dt/2, चेक करो 1/2 बाहर, e की पावर t dt, इसकी फॉर्मूला अभी सिखा हमने, e की पावर t प्लस का c। अब सुनो, i इक्वल टू 1/2 e की पावर t की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 3 प्लस का c आंसर। 17 की बात करते हैं। 17 लेट क्या लिखोगे? i इक्वल टू x/e की पावर x²। चेक करो क्या क्वेश्चन सही है, चेक कर लो। हाँ सही है। सुनो क्या करा, रूट अंडर नहीं है, होल पावर है भैया, किसका? e की होल पावर कितनी? x²। तो x² को मानो तो क्या डिफरेंशिएशन 2x, x से x की कहानी खत्म। मतलब पुट x² इक्वल टू क्या लिखोगे? t। तो करो इसको 2x इंटू dx/dt, इसकी वैल्यू 1। डिफरेंशिएशन समझ में आ रही है? पावर नीचे पावर से एक कम, तो पावर की कहानी x की dx/dt, dt/dt वैल्यू 1। क्या लिखोगे? dx का मान चाहिए तो dt1 या dt, गुना में था इसे आया तो क्या हो जाएगा? भागा में। लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा। समझ में आ रही है बात? अब सुनो, x/e की पावर क्या? t। अच्छा इंटू dt/ क्या लिखोगे? 2x, x से x कटा 1/2 कांस्टेंट। अच्छा अब सुनो क्या करोगे, ये ऊपर जाएगा
डी टी, यहां पर सीखो 1/2। इसकी फॉर्मूला क्या होती है, वही, ठीक है। अच्छा, जितना पावर, सुनो इंटीग्रेशन याद करो, x क्या है, पॉजिटिव, इसीलिए क्या लिखा, पॉजिटिव। अच्छा, -x रहता तो -x करा, लेकिन ध्यान रहे x की कोफिशिएंट जितनी होती है वो उसके कहां होते हैं, बट्टे में। अच्छा, यहां पर ध्यान दो, इसकी कोफिशिएंट -1 होगी तो -1 होगा तो 1/-1 लिखो ना, प्लस का c। अब एक साथ मल्टीप्लाई करो इसको, क्या लिखोगे, तो -1/2 e की पावर माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है, t की x² प्लस का c, पॉजिटिव बना के रखो तो 1/2 माइनस का e की पावर x²। क्यों, क्योंकि माइनस हटा कहां, नीचे आ गया ना, इसलिए प्लस का c आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 18। बच्चों ध्यान दो, लेट i इक्वल टू क्या लिखा, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² dx। सुनो मेरी बात, क्या करोगे, tan इनवर्स x, पहले रूल याद करो, रूट है नहीं, होल पावर है तो e की होल पावर है ना tan इनवर्स x। अच्छा, वैसे भी समझो, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x², इसकी कहानी द एंड। मतलब हमको किसी भी हाल में tan इनवर्स x को ही पुट करना है, डिफरेंशिएट करो तो 1/1 प्लस x²। अच्छा, x का क्या होगा, dx/dt, इसकी वैल्यू 1, चाहिए क्या dx, तो dt1 जा dt। अच्छा, ये भी क्या है, भागा मिसट जाएगा तो इनटू में, तो एक साथ लिखो 1 प्लस का x² इनटू का dt। समझ में आई, तो लिखो i इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा हमने, i इक्वल टू क्या लिखोगे, e की पावर t अपॉन 1 प्लस का x² क्रॉस 1 प्लस का x² इनटू में dt। ये भाई साहब इसके साथ चलिए, e की पावर t dt। अच्छा, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, प्लस का c। अच्छा, e की पावर t की वैल्यू कितनी है, तो tan इनवर्स का x प्लस का c, किसके बराबर, i इक्वल टू, नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, लेट i इक्वल टू e की पावर 2x क्या है, माइनस का 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस का 1 dx। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दो, मेरी बात सुनो, कैसे बनाओगे, रूट है नहीं, अच्छा क्या होल पावर है नहीं, अच्छा क्या डिनोमिनेटर में है, तो वैसे बनाओगे तो बनेगा, बनने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका जो आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा, लेकिन ये आने वाला नहीं है, मतलब कटने वाला नहीं। तो क्वेश्चन को पहले हम सेट करेंगे, क्वेश्चन को क्या करोगे, सेट करो, तो लिखो डिवाइडिंग बाय e की पावर x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा है, मतलब अंश और हर में मैंने क्या करा, e की पावर x से भाग डाला तो 2, क्या लिखोगे, e की पावर 2x अपॉन e की पावर x माइनस का 1 अपॉन e की पावर x अपॉन का e की पावर 2x अपॉन e की पावर x प्लस का 1 अपॉन e की पावर x dx करा। समझो मेरी बात, इसको थोड़ा बड़ा करो, तो क्या लिखोगे, भागा दो, क्या होगा, 2x माइनस एक्स इक्वल टू x माइनस, ये ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस का x, इसमें से माइनस करा तो x प्लस e की पावर माइनस का x dx। अब कहानी में आएगा असली मजा, इसकी डिफरेंशिएशन ये, इसकी डिफरेंशिएशन ये, मतलब खट खट, मतलब नीचे वाले को पुट करो, लिखो यहां पर पुट। समझ में आ रही है बात, इसको जब पुट करोगे आप तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू t करा। सुनो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दो मेरी बात, t हो जाएगा ना, तो क्या लिखोगे, e की पावर x, अच्छा x का dx अपॉन dt प्लस e की पावर माइनस के x, क्या हो जाएगा, बोलो मेरी बात, तो माइनस dx अपॉन dt हो जाएगा इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1। दोनों में d, सुनो, दोनों में dx अपॉन dt कॉमन है,
e की पावर x प्लस माइनस माइनस e की पावर माइनस का x, तो क्या लिखोगे यहाँ पर 1। चलो dx की वैल्यू निकालते हैं, तो भागा में इस साइड गया तो गुना में, गुना में इस साइड आया तो भागा में। अब कहानी समझो मेरी बात, तो क्या करोगे, अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं डायरेक्ट बना दूं, समझ में आ जाएगा। सुनो, ये बट्टे में और ये कहाँ है, ऊपर में, खट खट, ये इसी क्या बोला, तो सुनो बना देता हूं, ध्यान से सीखो। t बोला dt अपॉन e की पावर x माइनस का e की पावर माइनस x, ये वाले से ये वाले खचाक, यहां पर 1 अपॉन t की वैल्यू log t बोला, प्लस का क्या लिखा c, तो log t की वैल्यू क्या, चेक करो, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस का x प्लस का c, चेक कर लो, समझ में आ रहा है नोट। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। लेट i इक्वल टू e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x dx। अरे पीछे वाले क्वेश्चन की तरह चेक करो, इसकी डिफरेंशिएशन ये, इसकी डिफरेंशिएशन ये, खचाक डायरेक्टली पुट करो, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस सॉरी प्लस का 2x, तो इसका हुआ ना 2x का क्या 2 प्लस इसका माइनस 2x माइनस 2। अब सुनो, और इसमें भी dx अपॉन dt, इसमें भी dx अपॉन dt, एक साथ लिख दो, कॉमन समझ लो, समझ में आया, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो dx बराबर, एक काम करो, dx अपॉन dt इक्वल, क्या मैं इसे ऐसे लिखूं, 2 भी दोनों में कॉमन है तो 2 कॉमन ले लो, ऐसे लिखो, 2 कॉमन लिया, e की पावर 2x प्लस माइनस माइनस e की पावर माइनस का 2x इक्वल टू क्या लिखोगे 1, तो dx इक्वल टू क्या लिखोगे, भागा में इस साइड गया तो गुना में, गुना में इस साइड आया तो भागा में, समझ में आ रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा, i इक्वल टू इंटीग्रेट e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, इसको क्या बोला t। अच्छा dx इक्वल टू क्या लिखोगे dt अपॉन 2 e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x, ये वाले से इसकी कहानी खत्म, 1/2 1 अपॉन t की वैल्यू log t प्लस का क्या लिखा c 1 अपॉन 2 log t की वैल्यू क्या है, चेक कर लो, ये e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस का c, ये हमारा हो जाएगा i इक्वल टू, ये हमारा कंप्लीट आंसर। समझ में आ रहा है बात। सारे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, ध्यान दीजिए, क्या कहता बच्चों, क्या लिखोगे, लेट i इक्वल टू क्या 10 स्क्वायर 2x माइनस का 3 dx। सुनो मेरी बात सुनो, क्या है क्वेश्चन पे ध्यान दो, 10 स्क्वायर है, क्या 10 स्क्वायर की डायरेक्ट फॉर्मूला होती है, नहीं होता है सर जी, 10 स्क्वायर की डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होती है। तो पीछे के क्वेश्चन में सिखाए थे 10 स्क्वायर को हम क्लास 10th के मेथड से किस में बदल देंगे, सेक स्क्वायर एक्स में बदल देंगे। तो ऐसे लिखिए आप, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के बदले कितना है 2x माइनस का 3 अब माइनस का 1, यही होगा ना dx। अब क्या करो, अलग अलग करो, तो सेक स्क्वायर 2x माइनस का 3 dx माइनस क्या हो जाएगा 1 dx ना। तो यहां पर ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर 2x माइनस का 3 dx माइनस इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा x, जब तक इंटीग्रेशन हटेगा नहीं तब तक प्लस ही आप डाल नहीं सकते हो, ध्यान देना। तो क्या लिखोगे अब सुनो, तो इसमें क्या है, डायरेक्ट बनने वाला नहीं है, इसमें किसको मानोगे, एंगल को मानना पड़ेगा, क्योंकि सेक स्क्वायर का फॉर्मूला तो होता है लेकिन एंगल वाला का नहीं होता है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुट 2x माइनस 3 इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखोगे t, तो 2 dx अपॉन dt, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू dt अपॉन क्या लिखोगे dt,
टू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू इसकी वैल्यू 1, क्रॉस गुना करो, डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो डी टी अपॉन क्या हो जाएगा 2। बात समझ में आ रही है? अब सुनो क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान दीजिए, तो आई इक्वल टू क्या लिखोगे, क्या है सेक स्क्वायर 2x माइनस का 3 dx माइनस का x प्लस का, सॉरी प्लस का सी नहीं है अभी, है ना। तो ध्यान दीजिए सेक स्क्वायर क्या लिखोगे, इसके बदले में क्या लिखना है हमें t, और dx की वैल्यू कितना dt अपॉन 2 माइनस का x, तो 1/2 कांस्टेंट, तो सेक स्क्वायर t dt माइनस का x। सुनो मेरी बात सुनो, इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी 10 t हो जाएगा माइनस का x। अब देखो इंटीग्रेशन हटा प्लस का c, 1/2 10 t की वैल्यू कितनी 2x माइनस का 3 माइनस का x प्लस का c, ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आ रही है बात? नोट किया जाए। बच्चों 22 की बात करते हैं। 22 क्या कहता है ध्यान दीजिए, 22 क्वेश्चन हमारा है सेक स्क्वायर, पहले ऐसे लिखो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेट सेक स्क्वायर 7 माइनस क्या लिखोगे 4x dx। तो बच्चों ध्यान दो, मैंने क्या सिखाया, सेक स्क्वायर की डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होती है 10x, लेकिन x के बदले में क्या, ये सारी बातें हैं, इसको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। लिखो पुट 7 माइनस 4x इक्वल टू क्या लिखोगे t, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t लिखोगे, तो ये हो जाएगा 0, ये माइनस का 4, ये dx अपॉन क्या लिखा dt इक्वल टू dt अपॉन क्या लिखा dt। सुनो मेरी बात, माइनस का 4 dx अपॉन क्या लिखा dt इक्वल टू इसकी वैल्यू 1, चेक करो, तो dx इक्वल टू क्रॉस गुना किया जाए तो dt, ये गुना में था इस साइड आया तो माइनस का 4। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? तो क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन i इक्वल टू सेक स्क्वायर, इसको क्या बोला भैया t, क्या है dt अपॉन माइनस का 4, चेक कर लो 1/, माइनस का 4 क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर t लिखो dt चेक करो, तो क्या लिखोगे माइनस का 1/4, इसकी फॉर्मूला 10t हो जाएगा प्लस का क्या लिखा c, तो -1/4 10 t की वैल्यू क्या 7 माइनस 4x प्लस का सी, ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आ रही है बात? 3D क्वेश्चन को देखते हैं। 23 क्या कहता है, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेट साइन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सीखो मैं कैसे बनाऊंगा। सुनो, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कौन होता है, ये मतलब कट रहा है, इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं होता। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो जब मैं इसको मानूं तो ये कटेगा, चेक कर लो, जब इसको मानूं तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसीलिए साइन इनवर्स x को मानते हैं। लिखते हैं पुट साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या लिखा t, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखोगे t। अब सुनो, इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी 1/10 रूट अंडर क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x का dx अपॉन क्या हो जाएगा dt इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। चलो dx की वैल्यू चाहिए, ये क्या भागा में इसे गया तो गुना में, ये भी भागा में इसे आया तो गुना में, तो ऐसे लिखो ना रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे, लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन i इक्वल टू साइन इनवर्स t x है x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dx। तो मैंने क्या करा, इसको क्या बोला t, अच्छा रूट अंडर 1 माइनस का क्या लिखा एक्स स्क्वायर गुने dx की वैल्यू क्या है रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt, ये वाला से ये वाला क्या हो गया खट खट, क्या बचा t, क्या है dt। समझ में आ रही है? तो क्या लिखोगे पावर वाले फॉर्मूला, तो यहां पर i इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेट ऐसे लिखो t dt है ना, पावर में 1, तो पावर एक जोड़ा नीचे भी एक जोड़ा प्लस का सी 1/2 हो गया। t की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x है,
तो साइन इनवर्स x की पावर क्या करा 2 प्लस का c, ये हो जाएगा i इक्वल टू, ये हमारा आंसर। समझ में आ रही है बात। 24 की बात करते, देखते क्या है, लेट i इक्वल टू 2 cos x माइनस का 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। सुनो मेरी बात, कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनो। क्या मैं देखो क्या मैं देख रहा हूं दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, चेक करो। क्या लिखोगे, 2 cos x 3 sin x माइनस, और सॉरी अपॉन, दोनों में क्या है 2 कॉमन ले लो, तो 3 cos x प्लस 2 sin x हो जाएगा। अब सुनो 1/2 कांस्टेंट बाहर हो गया, 2 cos x माइनस का 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x, ये है हमारा क्वेश्चन। तो क्या है, बट्टे में है, डायरेक्ट 4 में से 1 मिल रहा है ना बट्टे वाला, तो पुट 3 cos x प्लस का 2 sin x इक्वल टू क्या करा t, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखोगे t, तो 3 cos की डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, और ये x का dx अपॉन dt प्लस का 2, इसका करो cos x x का dx अपॉन dt, इसकी वैल्यू 1। दोनों में क्या कॉमन दिख रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, दोनों में क्या है कॉमन है, तो कॉमन जब है तो क्या लिखोगे -3 sin x हो जाएगा। अब सुनो ये क्या है, जब मैंने ये लिया तो इधर क्या बचा, प्लस का 2 cos x ना, तो प्लस का cos 2 प्लस का 2 cos x हो जाएगा इक्वल टू कितना 1। अब सुनो dx की वैल्यू चाहिए, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, तो सुनो ये गुना में इसट गया तो भागा में, ये भागा में इसट गया तो गुना में, तो क्या मैं ऐसे लिखूं dt अपॉन, प्लस वाले पहले लिख सकता हूं, तो 2 cos x माइनस का 3 sin x लिखा। समझ में आ रही है बात। अब सुनो अकॉर्डिंग टू क्या लिखोगे क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिए, क्या i इक्वल टू 2 cos x माइनस का 3 sin x अपॉन, नीचे वाले को क्या बोला हमने t क्रॉस, और देखो dx की वैल्यू क्या है अभी तो निकाला, dt अपॉन 2 cos x माइनस का 3 sin x है ना। अब ये वाले टर्म्स ये वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे, खट खट हो जाएंगे, तो क्या बचा 1/t dt। अच्छा इसकी फॉर्मूला लॉग क्या हो जाएगी t प्लस का c, तो लॉग, अच्छा t की वैल्यू क्या है चेक करो, 3 cos x क्या है फिर प्लस 2 sin x, ये आ गया i की वैल्यू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रही है बात। ये हमारा क्वेश्चन है, कैसे बनाओगे सुनो, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 1/cos² को sec² x, 1 - 10x का क्या लिखा होल स्क्वायर dx। अब सुनो क्या 10 की डिफरेंशिएशन क्या होती है sec² x, मतलब इतना को मानोगे तो sec² x क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बनाओ यहां पर लिखो पुट 1 - 10x इक्वल टू क्या लिखा t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करा t करा, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस, इसका क्या होगा sec² x dx अपॉन क्या लिखा dt इक्वल टू क्या लिखोगे इसकी वैल्यू 1, तो क्या लिखो अपॉन में क्या माइनस का sec² x लिखा। समझ में आ रही है बात। लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा हमने, क्या करोगे i इक्वल टू, तो sec² x तो है पहले से अपॉन, इसका क्या होगा इसको बोला t, तो t का होल स्क्वायर, dx की वैल्यू क्या है तो माइनस का dt अपॉन sec² x है ना, ये वाला से ये वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो क्या इसकी फॉर्मूला ऐसे होती है, नहीं होती है, माइनस लगा दो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, पावर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा
माइनस लग जाएगा। तो पावर में एक जोड़ा था -2 + 1 इक्वल टू क्या होता है माइनस का 1, तो -1 समझ में आ रही है। इंटीग्रेशन हटा प्लस का सी, माइनस माइनस प्लस, तो 1/, इसको नीचे करो तो t की पावर 1 ना लिखो तब पर भी सही। तो 1/t की वैल्यू क्या है 1 - 10x, तो 1 माइनस क्या लिखोगे 10x प्लस का क्या सी, किसके बराबर तो i = समझ में आ रही है बात, नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करूं तो क्या है 26, तो 26 है बच्चों, लेट i = क्या लिखोगे cos √x/√x dx। तो ये हमारा क्वेश्चन है, कैसे बनाओगे सुनो, कुछ करना है नहीं, √x को मानोगे तो 1/2 √x होता है डिफरेंशिएशन, मतलब ये कट रहा है, मतलब इसको मानो तो ये कट रहा है, तो लिखो डायरेक्टली लिखो पुट √x = t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करा t बोलो, तो क्या लिखोगे 1/2 √x, अच्छा x की तो dx/dt, इसकी वैल्यू 1 नहीं हो जाएगा, तो क्या लिखोगे बोलो ध्यान से, dt 1 जा dt, अच्छा ये भी क्या है भागा में सट जाएगा, तो किसमें लिखोगे इनटू में, तो 2√x, इस साइड कौन बचा dx, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा i = क्या लिखोगे बोलो इंटीग्रेट cos, इसकी वैल्यू t, रूट अंडर क्या है x क्रॉस, क्या लिखोगे 2√x dt, चेक कर लो, √x वाले से √x वाला क्या हुआ कट गया, 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन cos t dt, अच्छा cos की फॉर्मूला क्या होती है sin t, प्लस का क्या लिखोगे c, तो 2 sin, और t की वैल्यू क्या है √x, चेक कर लो, आंसर समझ में आ रही है बात। 27 की बात करता हूं, देखते हैं क्या है 27, तो √sin 2x क्या लिखोगे पहले, लेट i = इंटीग्रेशन √sin 2x इनटू, फिर क्या लिखोगे बोलो cos 2x dx, समझ में आ रही है। अब सुनो क्या करोगे, किसे मानोगे, साइन की डिफरेंशिएशन cos कटा, लेकिन cos की डिफरेंशिएशन माइनस है, ये किसमें है रूट में, तो ये कटने वाला नहीं, ये कटने वाला है, तो लिखो पुट sin 2x = क्या लिखा t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखोगे t लिख दिया मैंने, तो क्या करोगे साइन की फॉर्मूला cos 2x इंटू 2x की क्या लिखोगे 2 dx/dt = इसकी वैल्यू 1, क्रॉस गुना किया जाए तो dx = क्या हो जाएगा, भागा में इसट गया तो गुना में, और ये दोनों गुना में इसट आया तो किस में हो जाएगा भागा में, समझ में आ रहा है। अब सुनो क्या कर लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन i = √sin 2x को क्या बोला हमने t इंटू cos क्या है 2x, इसके बदले dx के बदले क्या लिखोगे dt/2 इंटू कॉस क्या लिखा 2x वाले से 2x वाले क्या होगा cos 2x कटा, तो इसको क्या इसे लिखो 1/2 कांस्टेंट बढ़ा t की पावर 1/2 dt, चेक कर लो पावर कितना 1/2, क्यों क्योंकि रूट है। अब सुनो क्या लिखोगे, पावर एक जोड़ा समझाए थे, t की पावर क्या लिखोगे 3/2, तो नीचे में भी 3/2, क्या लिखोगे प्लस का c, नीचे वाले 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, चेक करो, तो 1/ कितना 3, अच्छा t की वैल्यू क्या है sin 2x, लिखो sin 2x की पावर 3/2 प्लस का c, आंसर नोट किया जाए। तो 28 की बात करूं तो क्या है 28 बच्चों ध्यान दो, cos x अपॉन, तो लेट i = इंटीग्रेट cos x अपॉन क्या लिखोगे √1 प्लस sin x dx। सुनो क्या करोगे मेरे पास सुनो, साइन की डिफरेंशिएशन cos की डिफरेंशिएशन माइनस है, तो देखो ये क्या √अंडर में है इसलिए कटने वाला नहीं, लेकिन इसको मानोगे तो ये तो कट रहा है, तो समझो पुट क्या लिखोगे 1 प्लस sin x = t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करा t, अच्छा इसकी वैल्यू 0, cos की क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन साइन की cos, अच्छा
x का क्या लिखोगे dx अपॉन dt, इसकी वैल्यू 1। तो चेक करो ना dt1 या dt अपॉन में क्या लिखोगे cos x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा मैंने बोलो, तो I इक्वल टू इंटीग्रेट cos x अपॉन रूट अंडर का t। अच्छा dt अपॉन क्या लिखा तो cos x, भैया cos x से cos x क्या हुआ खट खट। तो क्या ये ऊपर जाएगा तो t की पावर माइनस का 1/2 लिखूं, पावर रूट का मतलब पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा। अच्छा पावर में एक जोड़ो, तो पावर में एक जोड़ो तो चेक करो माइनस का हाफ प्लस 1 इक्वल टू प्लस का हाफ, चेक कर लो अपॉन ये क्या लिखोगे 1/2 प्लस का c। अब यहां पर समझो, तो I इक्वल टू क्या लिखोगे 2, ऊपर चला गया। अच्छा क्या मैं रूट में t लिख सकता हूं, तो 2 रूट अंडर t की वैल्यू क्या है 1 प्लस साइन x, तो 1 प्लस साइन x प्लस का c, ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आ रही है बात, नोट किया। तो 29 की बात करूं तो क्या है 29, इंटीग्रेट करना है ना, तो लेट I इक्वल टू इंटीग्रेट कॉट x इंटू का लॉग साइन x dx है। बच्चों ध्यान दो, सर जी दोनों में से किसको मानोगे आप, क्वेश्चन फंसाना। सुनो कॉट की फॉर्मूला क्या होती है कॉस अपॉन साइन, सुनो इसका फॉर्मूला कॉस अपॉन क्या लिखते हो साइन। अच्छा इसका सुनो, तो क्या इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो लॉग का क्या होगा 1 अपॉन साइन x हो जाएगा, चेक करो। और साइन की क्या हो जाएगी कॉस, मतलब कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, मतलब इसको मानोगे तो ये कट रहा है ना, समझ में आ रही है बात, ये मान लोगे तो ये कट रहा है। तो लॉजिक समझ में आ रही है, तो लिखो पुट लॉग साइन x इक्वल टू क्या करा टी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करो टी करो, तो क्या लिखोगे 1 अपॉन इसकी फॉर्मूला साइन x। अच्छा साइन की फॉर्मूला cos x, और x की क्या हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी 1। अच्छा सुनो, तो dx अपॉन dt इक्वल टू cos अपॉन साइन क्या लिखोगे cot x इक्वल टू 1। तो dx इक्वल टू चेक करो dt अपॉन cos x लिख सकते, cot x लिख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा तो I इक्वल टू कॉट x इंटू इसको क्या बोला t। अच्छा dx की वैल्यू क्या है तो dt अपॉन कॉट x वाले से कॉट x वाला खट खट इंटीग्रेट t dt, तो क्या लिखोगे पावर एक जोड़ा तो t की पावर 2 अपॉन 2 प्लस का c, तो 1/2 t किसे बोला तो log साइन x को, तो लिखो log साइन x लिखा। अच्छा t की होल स्क्वायर तो इसकी होल स्क्वायर प्लस का क्या करा c, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रही है बात, नोट किया जाओ। 31 की बात करता हूं, चेक कर लो। लेट क्या I इक्वल टू इंटीग्रेट क्या करोगे साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x का होल स्क्वायर dx। तो cos की फॉर्मूला माइनस है, कट रहा है, ये बात तो अभी सिखाया ना मैंने। तो किसे पुट करोगे, तो पुट इसे करना है, इसको बोलो एक बार पुट 1 प्लस कॉस x इक्वल टू क्या करा t। अच्छा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे t करा, तो ये क्या हो जाएगा 0, कॉस के फॉर्मूला माइनस साइन x। अच्छा x की क्या लिखोगे dx अपॉन dt, इसकी क्या लिखोगे वैल्यू 1। अच्छा तो dx की वैल्यू चाहिए ना, तो dt1 या dt, अच्छा ये गुना में इससे गया तो भागा में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे I इक्वल टू क्या करा I इक्वल टू, तो साइन x अपॉन ये क्या हो गया t। अच्छा पावर कितने 2। अच्छा dx की वैल्यू dt अपॉन माइनस का साइन x से साइन x क्या हुआ खट खट, तो माइनस का 1 अपॉन देखो ये ऊपर जाएगा तो t की पावर क्या मैं -2 लिखूं, तो पावर एक जोड़ो नीचे एक जोड़ो, तो I इक्वल टू माइनस तो पहले से आई, पावर में एक जोड़ा तो क्या लिखोगे माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1 प्लस का c, माइनस माइनस प्लस। अच्छा इसको नीचे कर तो 1/t प्लस का c, तो 1/t, t की वैल्यू क्या 1 प्लस कॉस x। आंसर नोट किया जाए। 32 की बात करता हूं, क्या लिखोगे लेट क्या I इक्वल टू इंटीग्रेट
1/1 प्लस का कॉट एक्स डी एक्स। समझ में आ रही है बात? यहां पर लॉजिक है बच्चों, ध्यान से सीखिए। क्या लॉजिक है? क्या 1/1 प्लस कॉट को मैं लिख सकता हूं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अच्छा, इंटीग्रेट करने से पहले आपको क्या दिख रहा है? चेक करो, भिन्न जोड़ है ना, एलसीएम ले लो। साइन एक्स क्या लिखोगे? प्लस का कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा, नीचे वाले कहां जाएगा? ऊपर चला गया। तो ये क्या हुआ? साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स रखा, डी एक्स रखा। अब ये कैसे बनाओगे? यहां से किससे सब्स्टिट्यूट करोगे? तो साइन को माना तो सीखो, साइन की फॉर्मूला कॉस। अच्छा, कॉस की माइनस साइन, क्या मिल रहा है? कटने वाला नहीं मिल रहा है। तो क्या करोगे? क्या मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2 से 2 कट्टा, क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे लिखो, 2 साइन एक्स है तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकता हूं अपॉन। ध्यान से सीखो कैसे बनाओगे। अच्छा सर, 1 1 2 साइन एक्स, तो बीच में स्पेस क्यों? अब लॉजिक सुनो, कॉस एक्स प्लस में तो मैं कॉस एक्स प्लस में रखा, तो कॉस एक्स प्लस में तो माइनस में भी रखना पड़ेगा dx। अब 2 2 करके अलग कर दो, तो 1/2 इंटीग्रेट साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस का क्या लिखा? कॉस एक्स dx प्लस 1/2 इंटीग्रेट साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स dx। तो ये वाले टर्म्स कटे। अब ये वाला टर्म्स कटा तो क्या लिखोगे? i इक्वल टू 1/2। चेक करो, तो इसकी क्या हो जाएगी? x प्लस 1/2। इसका क्या करोगे? तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब नीचे वाले को मानोगे तो ऊपर वाला कट रहा है, साइन की फॉर्मूला कॉस की माइनस साइन, माइनस कॉमन लोगे तो धाए धाए कटा। तो पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। अच्छा, डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ? टी के साथ। तो साइन की फॉर्मूला कॉस एक्स, एक्स का क्या करोगे? डी एक्स अपॉन डी टी प्लस कॉस की क्या लिखोगे? माइनस साइन एक्स। अच्छा, इसका डी एक्स अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू 1। दोनों में डी एक्स अपॉन क्या है? डी टी। मुझे साइन किस में चाहिए? प्लस में, लेकिन है किस में? माइनस में, इसलिए माइनस के साथ कॉमन लिया जाए। तो क्या करोगे? साइन एक्स हुआ प्लस में और ये प्लस वाला किस में? माइनस में, इक्वल टू 1। मुझे डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो देखो ये क्या भागा में, इस साइड जाएगा तो गुना में, गुना में इस साइड आया तो भागा में। अब कहानी समझा? माइनस तो बचा, यहां लगा दो। समझ में आ रही है बात? क्या करोगे? तो i इक्वल टू पहले से 1/2 x है, अच्छा, प्लस 1/2। अब सुनो, डायरेक्ट बना रहा, नीचे वाला से ऊपर वाला कटा तो माइनस बचा ना, तो माइनस प्लस माइनस, चेक कर लो, माइनस प्लस क्या हुआ? माइनस। तो यहां पर तो t है तो 1/t की फॉर्मूला log t। अच्छा, t की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी। अरे इतना क्वेश्चन पढ़ा तो इतना नहीं समझ सकते हो। देखो क्या नीचे वाले से ऊपर वाला क्या हुआ? कटा, तो माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहां पर तो t है तो 1/t की फॉर्मूला log t। अच्छा, log तो लिखा, t की वैल्यू क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? नोट किया जाए। तो ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे? देखो ध्यान से, मेरी बात सुनो। 2 कॉपी क्वेश्चन है, 32 की तरह है, तो 1/1 माइनस इसका क्या लिखोगे? साइन एक्स और अपॉन कॉस एक्स ना, dx। अब क्या करो? 1/cos x लिखा, तो cos x माइनस का क्या करा? साइन एक्स dx। समझ में आ रही है? नीचे वाले कहां जाएगा? ऊपर। तो ऊपर गया तो cos x अपॉन क्या लिखा? cos x माइनस का साइन एक्स dx। चेक करो, ये ऊपर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। 2 कॉपी क्वेश्चन मैंने बोला था, 2 cos आएगा, एक साइन लगा देना प्लस में, माइनस में, तो 1/2 से भी क्या करा है? इसको 2 से भागा, 2 से गुना करा, तो 1/2 इंटू
कॉस एक्स, अब लॉजिक तो समझ में आ गया, माइनस साइन है तो पहले माइनस साइन ले लो। अच्छा, प्लस का एक कॉस लिया और क्या लिखा, प्लस का साइन ले लिया, अपॉन क्या है, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स डीएक्स। सुनो, एक एक दो कॉस, माइनस में प्लस में खट खट, टेंशन नहीं है। अब सुनो, क्या मैं इसको अलग करूं तो इसके साथ तो कट जाएगा, तो 1, तो 1/2 इंटीग्रेट 1 डी एक्स प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटीग्रेट कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स डी एक्स। अब इसको पुट करो आई इक्वल टू, तो लिखो पुट, क्या करोगे बोलो, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या लिखो, इसका फॉर्मूला माइनस का साइन एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, माइनस इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स अपॉन क्या लिखोगे, डी टी, इसकी फॉर्मूला 1, दोनों में माइनस कॉमन, डी एक्स अपॉन डी टी कॉमन हो गया ना, हो जाएगा। तो क्या लिखोगे बोलो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इजकल टू 1, तो डी एक्स इजकल टू डी टी 1 जा डी टी, तो साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स माइनस में, चेक करो, बात समझ में आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या करा, सुनो मेरी बात, आई इक्वल टू, चेक करो 1/2 इसकी इंटीग्रेशन एक्स प्लस, चलो प्लस, अच्छा नीचे वाले से ऊपर वाला कटा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो जब कटा तो ये क्या है टी, तो 1/t की फॉर्मूला log t, और 1/2 तो पहले से आई, प्लस का क्या लिखो सी, तो 1/2 x माइनस का 1/2 log। अच्छा सुनो, t की वैल्यू क्या है, cos x माइनस sin x, तो cos x माइनस का sin x, प्लस का क्या करा सी, आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात, नोट किया जाए। तो 34 की बात करते हैं, 34 क्या होगा, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेट, सुनो रूट अंडर 10x अपॉन क्या लिखोगे, साइन x इंटू का क्या है, cos x dx। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, इसे कैसे बनाओगे, तो सुनो 10 को यदि पुट करा तो क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर एक्स आएगा। तो सेक पुराने के लिए क्या मैं इस क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन कर सकता हूं, 10x है साइन x इंटू का cos x। सुनो सेक स्क्वायर कैसे आएगा, जब इंटू में cos रहेगा, चेक करो cos इंटू cos, तो ये cos कहां से आया, मतलब यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा, देखो cos से cos कटा, साइन इंटू cos, साइन इंटू cos ऊपर वाला जो कटी, तो इस बात को ऐसे लिख सकते हो, साइन अपॉन cos को 10x इंटू cos इंटू cos क्या लिखा, cos स्क्वायर, वहां पर क्या है 1, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या लिखूं, सेक स्क्वायर x dx। अब 10 को क्या करोगे, पुट करो, अब 10 को पुट करो तो लिखो पुट 10x इक्वल टू क्या लिखा t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखोगे t, तो इसकी फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स और क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, इसकी वैल्यू 1, तो dx इक्वल टू dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स हुआ। बात समझ में आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने क्या करा, i इक्वल टू, अच्छा रूट अंडर 10 को क्या बोला t, अच्छा t इंटू, सुनो मेरे पास सुनो क्या है, t हो जाएगा, ऊपर में क्या है सेक स्क्वायर x और गुने dx की वैल्यू dt अपॉन सेक स्क्वायर x, ये वाला से ये वाला खट खट। तो ध्यान दो t की पावर 1/2 और t की पावर 1 dt, क्या हाफ, देखो बेस क्या सेम है, तो जब डिवाइड रहे तो पावर क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो पावर जब माइनस होगा तो हाफ माइनस 1 इक्वल टू माइनस का हाफ, मतलब t की पावर माइनस हाफ,
डी टी। समझ में आ रही है बात? अब क्या करोगे, पावर जोड़ो। तो मैंने तो बार बार सिखाया यार, प्लस का हाफ बचेगा तो टी की पावर प्लस हाफ अपन प्लस हाफ प्लस का सी। तो ये 2 ऊपर गया, रूट अंडर टी प्लस का सी। तो 2 रूट अंडर टी की वैल्यू क्या है 10x प्लस का सी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट किया जाए। तो 35 की बात करूं, लेट आई इक्वल टू क्या लिखोगे 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दो कैसे बनाओगे क्या है। तो क्या कहता प्रोसेस सुनो, log x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, वो अपॉन एक्स तो भागा ऐसे करोगे तो ऊपर चला जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे वाला कट रहा, मतलब इसी को पुट करना है। थोड़ा इमेजिन करो जिससे लॉजिक समझ में आ जाए, है ना। तो log x इक्वल टू टी डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू, मैंने क्या करा t। अच्छा ये 0, log x का 1 अपॉन एक्स। अच्छा x की क्या हो जाएगी dx अपॉन dt इक्वल टू 1। तो dx इक्वल टू क्या, दोनों के दोनों किस में भागा में सट जाएगा, तो इनटू में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने क्या करा, i इक्वल टू इसे बोला t, तो t स्क्वायर अपॉन x, dx की वैल्यू क्या है x इंटू dt। ये वाले से ये वाले क्या हुआ खट कर, पावर एक जोड़ा नीचे एक जोड़ा प्लस का सी, तो 1 अपॉन क्या लिखोगे 3, 1 अपॉन 3 इंटू t की वैल्यू क्या है 1 प्लस log x। चलो क्या हो जाएगी पावर, चेक करो ना, पावर कितना 3 प्लस का c। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है बात, नोट किया जाए बच्चों। थोड़ा सा रूल भी याद करो, रूट अंडर नहीं होल पावर, तो इसका होल पावर है, मतलब इसी को मानना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो इसको मानोगे तो लिखो पुट x प्लस log x इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं t, इसका क्या हो जाएगा dx अपॉन dt प्लस इसका 1 अपॉन x इंटू dx अपॉन dt इक्वल टू वैल्यू 1। दोनों में कॉमन दिख रहा है तो 1 प्लस 1 अपॉन x लिख सकते हैं इक्वल टू क्या 1। अच्छा तो सॉरी यहाँ पर क्या होगा t होगा। तो dx अपॉन dt इक्वल टू क्या, मैं इसे एलसीएम लूँ तो x प्लस 1 लिख सकता हूँ, ऐसे इक्वल टू क्या 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो dx इक्वल टू क्या लिखोगे x dt अपॉन ये क्या गुना में सेट है तो भागा में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं क्या ऐसे बोलूं i इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसको क्या बोला t का होल स्क्वायर इंटू में रखो अपॉन x। चलो dx की वैल्यू x dt अपॉन x प्लस 1 चेक करो, समझ में आ रहा है ये वाला से ये वाला। तो क्या बचा टी स्क्वायर dt, पावर एक जोड़ा नीचे एक जोड़ा प्लस का क्या करा c 1/3। अच्छा t की वैल्यू क्या है x प्लस लॉग x, x प्लस लॉग x की पावर क्या करा 3 प्लस का c। चेक करो, नोट किया जाए। 37 की बात करते हैं। 37 क्या कहता है ध्यान दीजिए, तो एक्स क्यू इंटू साइन क्या 10 इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। अच्छा इंटीग्रेट करो, लेट क्या लिखा i इक्वल टू, है ना, समझ में आ रहा है dx लगाओ। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ना। तो क्या करोगे, अच्छा इसको काटना है, 10 की फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 4 2 जा 8, मतलब इसको मानना पड़ेगा। तो पुट 10 इनवर्स x की पावर 4 इक्वल टू 10, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखा मैंने t लिखा। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह पर इतना है, इतना का क्या लिखोगे होल स्क्वायर, ये 4 है ध्यान देना, गुने। तो 10 इनवर्स का हुआ, इसका कहाँ हुआ, तो पावर नीचे पावर में से एक कम, तो x की dx अपॉन dt इक्वल टू इसका वैल्यू 1। तो क्या 4x क्यू अपॉन 1 प्लस 4 2 जा 8 x टू द पावर 8 लिख सकता हूं, dx अपॉन dt इक्वल टू क्या लिखोगे
1। तो डी एक्स इजक्वल टू, देखो दोनों नीचे में उस साइड जाएगा तो ऊपर में, ऊपर में इस साइड आया तो नीचे में। सुनो मेरी बात, क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई इक्वल टू एक्स क्यू इंटू साइन, इसको क्या बोला टी अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक, अच्छा डी एक्स की वैल्यू मैंने यहां निकाला 1 प्लस एक्स की पावर 8 डी टी अपॉन 4 एक्स क्यू, ये वाला से ये वाला खटखट, ये वाला से ये वाला खटखट, क्या लिखोगे साइन टी डी टी। 4 कहाँ गया, यहां ले लो, तो 1 अपॉन 4, साइन की फॉर्मूला क्या होती है माइनस का कॉस टी प्लस का सी, तो 1 अपॉन 4 माइनस में कॉस। अच्छा टी की वैल्यू क्या है चेक करो, टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस का सी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में बच्चे हैं, कहता है चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 38 to 39। कहने का मतलब ये दोनों जो क्वेश्चन है बच्चों 38 और 39 वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें हमको बना करके आंसर में टिक लगाना है, समझ में आ रही है बात। तो 38 क्वेश्चन क्या कहता है इस पर डिस्कस करेंगे। लेट आई इक्वल टू क्या लिखोगे 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x इंटू लॉग बेस E10 अपॉन x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x dx। तो इसको कैसे बनाओगे, तो मैंने समझाया था इंट्रो के क्लास में, ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की फॉर्मूला मैंने डिफरेंशिएशन में ऐसे सिखाया था, जो क्या लिखोगे a की पावर x है तो a की पावर x इंटू लॉग बेस e, और क्या जिसकी पावर रहता है वो तो किसका पावर, तो a का पावर तो a। समझ में आ रहा फॉर्मूला, तो इस पर बनेगा, तो नीचे वाले को मानो पुट x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखोगे t। तो क्या करोगे सुनो, तो यहां पर क्या लिखोगे बोलो, यहां पर क्या लिखोगे, तो पावर नीचे पावर में से एक कम dx अपॉन क्या लिखोगे dt। क्लियर है, अच्छा तो प्लस इसका फॉर्मूला देखो a की पावर x मतलब 10 की पावर x इंटू लॉग बेस e। अच्छा a की वैल्यू कितनी तो 10, x का देखो यहाँ x है तो x, तो यहाँ पर dx अपॉन क्या हो जाएगा dt इक्वल टू इसकी वैल्यू 1। तो dx अपॉन dt तो कॉमन रहा 10x की पावर 9 प्लस में 10 की पावर x 10 की पावर x लॉग बेस E10 इक्वल टू कितना 1। अब सुनो यहां से क्या मैं ऐसे बनाऊं dx इक्वल टू गुना में इशारा का सारा इस हट गया तो भागा में, और ये भागा में इस हट गया तो गुना में, तो dt अपॉन क्या लिख सकता हूं 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x इंटू लॉग बेस E10। समझ में आ रही है बात। अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन i इक्वल टू क्या लिखोगे 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x इंटू लॉग बेस E10 अपॉन इसको क्या बोला t। अच्छा dx की वैल्यू क्या लिखा dt अपॉन 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x इंटू में लॉग बेस E10। मैं इस टर्म्स को ऐसे काट सकता हूं तो 1 अपॉन टी की फॉर्मूला क्या हो जाएगी लॉग टी प्लस का सी, तो लॉग अच्छा टी की वैल्यू क्या है चेक कर लो, क्या था x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस का c, ये हमारा हो जाएगा i इक्वल टू, ये ऑप्शन में चूज करो है कहां बच्चों डी ऑप्शन है, करेक्ट पार्ट इज डी, करेक्ट पार्ट इज डी, मतलब इसका जो है डी आंसर होगा, नोट किया जाए। 9 क्वेश्चन के पास आ चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेट dx अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स इंटू का क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स dx। मेरी बात सुनो, अब क्लास 10th की याद करो, यहां पर नहीं है तो कितना 1। अच्छा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों एक साथ है, इसीलिए 1 का ऐसा फॉर्मूला जिसमें साइन और कॉस दोनों हो, तो हाँ सर जी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, चेक कर लो, इंटू का कॉस स्क्वायर एक्स dx। चलो अलग अलग किया जाए, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू का कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस अलग किया जाए तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू में क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये वाले इसके साथ, ये वाला इसके साथ खट खट 1 1, चेक करो, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है, tan x प्लस इसका माइनस का cot x प्लस का c। तो ऐसे लिख सकते हो, माइनस में cot x प्लस का c i इक्वल टू, चेक करो ये कौन से ऑप्शन है, बी। लिखो करेक्ट पार्ट इज बी। बच्चों ये हमारा कंप्लीट हुआ। सुनो मेरी बात, मैंने जितने क्वेश्चन था वो सारे कंप्लीट किया, इसीलिए मैंने अभी तक जितना 39 क्वेश्चन कंप्लीट किया इन एक्सरसाइज का, सभी के सभी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना फॉर्मूला याद करोगे, उतना आपके लिए बेहतर हो जाएगा इंटीग्रेट। समझ में आ रही है बात? तो सबसे मेन बात ये है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा फोकस करना है। समझ में आ रही है? बिहार बोर्ड के लिए ये भी क्या है, बोर्ड मॉडल है, और 38 नंबर क्वेश्चन भी क्या है, बोर्ड मॉडल, क्योंकि दोनों के दोनों क्या ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ऑब्जेक्टिव को ध्यान से सीखना है। दोनों क्वेश्चन बोर्ड मॉडल था। समझ में? आज के लिए इतना। हमारा दोनों, मैंने 1 से 20 क्वेश्चन करा था पिछले वाले क्लास में, समझ में आ रही है, और ये हमारा क्वेश्चन था 39 था। तो दोनों वीडियो आप लोग देखना, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए ध्यान से सीखो, नोट किया जाए।